बहुत दिन से 9th के बच्चे भी डिमांड कर रहे थे कि सर आप ज़रा 9th के लिए भी बनाया करिए। तो आज 9th का हम बनाने चल रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे। ठीक है, वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा जो बेसिक अलजेब्रा स्टार्ट करना चाह रहे होंगे, सबके लिए ये इम्पोर्टेंट है चैप्टर, स्पेशली 9th के लिए मैं बना रहा हूँ। ओके, देन ये चैप्टर हम लोग का हो जाएगा अलजेब्रा। सबसे पहले अलजेब्रा किसे कहते हैं, ठीक है, इसके बारे में चलते हैं हम लोग। क्या है अलजेब्रा? तो अलजेब्रा के बारे में हम चलते हैं, स्टार्ट किया हमने। तो अलजेब्रा इज द दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ऐसे लिख सकते हैं। अलजेब्रा इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which we do some specific operations। अब ऑपरेशंस क्या क्या होगा, तो वो ऑपरेशंस हो सकता है आपका पदमाश। इसको सिंपल में आप लोग कह सकते हो पदमाश, यानी वहाँ पे आप कुछ इससे रिलेटेड, ये मतलब मैं एक शॉर्ट चीज़ लिया, उससे रिलेटेड आप कुछ वर्क करते हो, कुछ काम करते हो। मैंने बोला कि अलजेब्रा गणित की वह शाखा है जिसमें हम लोग क्या करते हैं जी, कुछ विशिष्ट क्या करते हैं, ऑपरेशंस करते हैं, कुछ काम करते हैं हम लोग। वो काम क्या है, तो पदमाश की काम है। तो पदमाश के बारे में शॉर्ट आप लोग जान जाओ, P फॉर पार्ट, यानी पावर से संबंधित कुछ आप ऑपरेशन करोगे। D फॉर तो सबको पता है, डिवीजन ठीक है। उसके बाद से M फॉर तो सबको पता है, मल्टीप्लिकेशन। A फॉर एडिशन और S फॉर सब्ट्रैक्शन। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए P फॉर पावर मतलब घात हो जाएगा आपका, डिवीज़न मतलब भाग हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या हो जाएगा, गुणन हो जाएगा, F एडिशन मतलब जोड़ हो जाएगा, और सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हम लोग। अलजेब्रा हम लोगों ने समझ लिया। अब अलजेब्रा में बहुत सारे चीज़ों को हमको समझना है, जैसे क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, अलजेब्रिक टर्म क्या है, ये सारी चीज़ों को हम लोग जानेंगे। उसके बाद से अलजेब्रा में कौन कौन से क्वांटिटीज़ का यूज़ होता है, ठीक है ना। तो अलजेब्रिक क्वांटिटीज़ के बारे में भी हम लोग जानेंगे स्पेसिफिकली। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या है कि अगर अलजेब्रा हम लोग पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमको अलजेब्रिक टर्म के बारे में क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। किसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, अलजेब्रिक टर्म। तो उसको अब आगे बढ़ाते हैं। अब जैसे हम लोग क्या लिखेंगे, अब अलजेब्रिक क्वांटिटी, अलजेब्रा में कौन कौन से क्वांटिटी यूज़ होते हैं तो उसको ज़्यादा जान लेते हैं हम लोग। तो अलजेब्रिक क्वांटिटी क्या क्या होता है, दो हो जाएगा। कौन कौन सा होगा, फर्स्ट में हो जाएगा आपका वेरिएबल्स हो जाएंगे, और अदर हो जाएगा आपका सेकंड में क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। क्या होगा, कांस्टेंट होगा बेटा। दो हो गया, फर्स्ट में आपका वेरिएबल क्वांटिटी, सेकंड में कांस्टेंट, ठीक है। तो वेरिएबल में क्या क्या होता है, तो वैसे वेरिएबल तो वही बात है। वेरिएबल में आपको क्या पता होता है क्या है, तो ABC से लेकर Z तक टोटल अल्फ़ाबेट का टोटल आप क्या कर लेते हो, अल्फ़ाबेट का टोटल क्या हो गया आपका, वेरिएबल्स हो जाता है। और काउंटिंग नंबर यानी 1 से स्टार्ट करके आप जा सकते हो, यानी टोटल जितने भी नंबर्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे, आपका कांस्टेंट कवर करेंगे। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 ऐसे करके ये कांस्टेंट, यानी इसका जो फेस वैल्यू है वही प्लेस वैल्यू है। मतलब ये क्या कर रहा है, ये देखो नाम से ही समझ में आ रहा होगा। वेरिएबल मतलब वेरी करना, इसका वैल्यू कुछ भी आ सकता है। अगर आप अलजेब्रा में कुछ ऑपरेशंस करते हो तो ए का भी वैल्यू कुछ आएगा, बी का वैल्यू, एक्स का कुछ भी वैल्यू फर्दर आता है। बट इसका अगर 1 लिखा है आपने तो इसका फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू दोनों सेम होगा। तो ये बात होता है कांस्टेंट का, ये हुआ। इसमें थोड़ा सा कुछ आगे थोड़ा सा कुछ डिस्क्राइब करने वाले ये आपको बता देते हैं कि वेरिएबल भी टू टाइप्स के हो जाते हैं। ये हो जाएगा सब वेरिएबल, इसको क्या बोलोगे बेटा आप,
सब वेरिएबल्स बोल सकते हो, ठीक है। और इसको रूट्स वेरिएबल, यानी इसको क्या बोल सकते हो, रूट्स वेरिएबल्स, यानी ये मूल चर कहलाएंगे। क्या हो जाएंगे, तो हिंदी में इनको क्या करिए, उपचर कह लीजिए, इनको उपचर कहिए, और इनको क्या कह सकते हैं आप लोग, मूल चर कह सकते हैं। अब सर उपचर और मूल चर से इसका क्या मतलब है, एक्चुअली ये सब तो चर ही हैं सर, वेरिएबल्स ही हैं, यस वेरिएबल्स ही हैं, लेकिन कभी कभी आप लोग देखे होइएगा कोई फॉर्मेट लिखे होइएगा, आगे समझ में आएगा, अगर आप लोग स्टार्ट कर रहे होंगे तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर क्वाड्रेटिक का फॉर्मेट लिख दीजिए, ax² + bx + c, ठीक है ना, तो ये क्या हो रहा है बेटा, ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें ये जो प्लेस डिसाइड किया जाता है ये कांस्टेंट के लिए प्लेस होता है, और ये वेरिएबल के लिए, कांस्टेंट के लिए, वेरिएबल के लिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कांस्टेंट की जगह पे आप ये वेरिएबल लिख रहे हो, इसलिए इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको सब वेरिएबल बोलते हैं। यानी आप शुरुआती के जितने भी लेटर्स होते हैं उनको सब वेरिएबल बोल सकते हो, और लास्ट वाले का क्या बोल सकते हो आप, मूल चर यानी रूट्स वेरिएबल्स बोल सकते हो, ठीक है। फंडामेंटल वेरिएबल बोल सकते हो, तो इन सबको बोल सकते हो। तो यहाँ तक क्लियर हुआ, ओके। अब थोड़ी सी बातें हो जाएंगी अलजेब्रिक टर्म के बारे में। अलजेब्रिक टर्म यानी बीजीय पद हिंदी में बोलेंगे अलजेब्रिक टर्म। तो अलजेब्रिक टर्म कैसे बनता है, एक्चुअली अलजेब्रिक टर्म में क्या क्या होता है, तो अलजेब्रिक टर्म जो आपका बनता है वो हमेशा और हमेशा बनेगा कांस्टेंट, कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलके बनता है बेटा। यानी क्या होगा, कांस्टेंट होगा और वेरिएबल से मिलके आपका क्या बनता है, अलजेब्रिक टर्म बनता है। क्या बनता है बेटा, अलजेब्रिक टर्म आपका। यानी सर आप पूछ सकते हो सर किसी भी टर्म में कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों शामिल होंगे, यस, इसके बारे में हम लोग चलेंगे। अब थोड़ा सा कर लेते हैं, अब जैसे अब टर्म की बात आई तो कर ही लेते हैं। अब जैसे हम लिख दे सर यहाँ पे 4 है और यहाँ पे x है, सर ये अलजेब्रिक टर्म है कि नहीं, यस है, यस है बेटा। ये क्या है आपका 4 कांस्टेंट है और x क्या है, वेरिएबल है। अगर आप यहाँ पे पूछ सकते हो कि सर यहाँ पे हमने केवल 6 लिख रखा, क्या ये वेरिएबल है, ये टर्म अलजेब्रिक टर्म है कि नहीं है, तो आपको तो दिख रहा होगा बेटा कि केवल यहाँ पे 6 है, केवल यहाँ पे सर कांस्टेंट है, तो कैसे ये क्या बोला जाता है, अलजेब्रिक टर्म होगा। बेटा ये टर्म है, अलजेब्रिक टर्म भी है, लेकिन जब हम वेरिएबल्स लिखते हैं तो कुछ स्पेशल तरीके से लिखते हैं, आपको समझ में आएगा। यहाँ पे क्या x छिपा हुआ है जिसका पार क्या है, 0 है, जिसका डिग्री 0 है, ठीक है ना, तो आप इसको कांस्टेंट टर्म भी बोल देते हो। यानी एक्चुअली यहाँ पे वेरिएबल है जिसका पावर क्या है, 0 है, ठीक है ना, तो ये भी अलजेब्रिक टर्म है। आप ये नहीं कर सकते हो कि 6 केवल हमने लिख दिया तो ये अलजेब्रिक टर्म नहीं है बेटा, है यहाँ पे एक चीज़ एग्जिस्ट करता है, यानी x⁴। अब 0 का पावर आपने करा, x का पावर 0 करा तो 1 करके तो वो 6 ही देना है ना आपको, इसलिए आप कोई भी डिजिट आप ऐसा सिंपली लिख लो, 4 लिख लो, 3 लिख लो, तो ये सारे भी अलजेब्रिक टर्म हैं। तो अलजेब्रिक टर्म में जैसा हमने बोला, तो ये पूरा चीज़ अब तो समझ में आया होगा कि अलजेब्रिक टर्म जो होता है कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों उसमें क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। ओके, आगे बढ़ा जाए, ठीक है। अब आती है बात, ये सारी चीज़ें सीख ली, अब हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में थोड़ा सा आते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो फॉर्मेट होता है, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फॉर्मेट होता है वो आपको ऐसे लिखना होगा। क्या होगा, यहाँ पे आप मतलब ऐसे स्टार्ट करोगे, a0 से, a0 से स्टार्ट करोगे, x⁴n करोगे, चलो ठीक है। और ये प्लस माइनस के थ्रू ये क्या होते हैं, ईच टर्म क्या होते हैं सेपरेट होते हैं प्लस के साथ एक्चुअली। तो क्या हो गया, अब ये a0 से बढ़ेगा, a1 होगा, अब यहाँ पे क्या होगा, पावर 1 घट जाएगा, यानी x⁴n, मतलब x⁴n-1 ऐसे ही घटते जाएगा। यानी अगर आप यहाँ पे a2 लिखते हो बेटा, तो यहाँ पे xn-2 ऐसे करते करते डॉट 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 ऐसे जाएगा, और एक टर्म ऐसे आ जाएगा कि ये n से, ये वाला a0 इतना कम जाएगा और x⁴1 हो जाएगा, यानी 1 लिखते नहीं है आफ्टर ऑल। अब ये जाके 0, ये n हो जाना है और ये पूरा 0 हो जाएगा। तो देख रहे हो ना, ऐसा भी कोई चीज़ एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे यहाँ भी कोई चीज़ एग्जिस्ट कर रहा है। ये इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लोग क्या लिख सकते हो बेटा, केवल an लिख सकते हो। यानी आपका एक्चुअली फॉर्मेट मिला, आपने लिखा an, a0 x⁴n, a1 xn-1, ऐसे करके बेटा कहाँ तक आप जाओगे, यानी आप जा सकते हो, यहाँ लिख दो इतना x और ये आपको लिख देना है an। यानी ये आपका फॉर्मेट हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का।
तो सर ये हमको कैसे समझ में आया, समझ में आ गया। इसमें एक चीज़ हमको बस रिमेंबर करना है, ए नॉट यानी ये अलग अलग इसलिए है, इसमें कोई भी कांस्टेंट टर्म ही होगा लेकिन उसका कुछ भी वैल्यू हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ कॉमन देख रहे हो आप, क्या चीज़ कॉमन कुछ तो नहीं है, लेकिन एक चीज़ दिख रहा है आपको कि पावर ऑफ वेरिएबल्स क्या हो रहा है, डिक्रीज करते जा रहा है। अगर यहाँ पे n था तो n-1 हुआ, n-2 हुआ, ऐसे करके करके और लास्ट में जाके 0 हो गया। मेरे कहने का मतलब अगर आप कोई भी लिखते हो, आप लोग कोई भी अगर लिखोगे, जैसे मान लो कि यहाँ पे फॉर्मेट लिखते हो आप लोग क्वाड्रेटिक का, बार बार मैं इसका जिक्र कर रहा हूँ, bx प्लस में c, तो देख रहे हो यहाँ पे x का पावर 2 था, फिर यहाँ पे 1 हुआ और यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया ना। तो ये चीज़ आपको देखने को मिल रहा है, यानी पावर x का हम मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, घटते क्रम में होता है। क्लियर। तो आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सीख लिया, किस फॉर्मेट में होता है बेटा, इस फॉर्मेट में होता है। अब टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऐसे ही समझेंगे। ओके, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अब चलते आगे बढ़ाने। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, यानी पद के आधार पे, टर्म के आधार पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो सिंपल है, अगर उसमें केवल एक टर्म हो तो आप एक टर्म हो, अगर क्या हो एक टर्म उसमें शामिल हो, जैसे मान लो ax हो, यानी ऐसा कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, 4x ले लो, 5x ले लो, और क्या ले लो, केवल 4 ले लो, 6 ले लो, 4 ले लो, कुछ भी एटसेट्रा कुछ भी ले लो। तो इसमें केवल आपको क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, तो एक एक टर्म दिख रहा है। तो ये क्या हो जाएंगे, एक एक टर्म हो गया, और इसको आप बोलते हो बेटा मोनोमियल्स। ये सारे क्या हो गए, मोनोमियल्स। मोनो शब्द एक के लिए लगाते हैं, मोनो मतलब 1 होता है, यानी एक एक टर्म है इसमें, तो आप बोल सकते हो मोनोमियल्स। तो ये टर्म के आधार पे कितने पद हैं उसके आधार पे आप कह सकते हो कि ये सारे क्या हैं, तो मोनोमियल्स हैं। ओके, अब बाइनोमियल्स के बारे में चलते हैं हम लोग। अब नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि बाइनोमियल्स, क्या हो जाएगा बेटा, बाइनोमियल्स। तो उसमें 2 टर्म एग्जिस्ट करते, मान लीजिए ax प्लस b, ये एक टर्म, ये एक टर्म। ओके, क्लियर। अब जैसे हमने लिख लिया, कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो, 4x प्लस 5, कुछ भी ले लो आप, ठीक है ना, 6x प्लस 3, 4y माइनस z, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, दो टर्म्स यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो टर्म के आधार पे हम इसका क्या कर रहे हैं, इसको क्लासीफाई कर रहे हैं, डिफर कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे में अब जैसे अब ट्रिनोमियल, ट्री मतलब क्या हो, ट्राई मतलब क्या होता है, 3 हो जाता है। तो ट्राइनोमियल्स में हम क्या लिखेंगे, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में सी। तो क्या करना है बेटा, हम ट्रिनोमियल बता रहे थे आपको, तो क्या हो गया यहाँ पे 1 2 3 टर्म, ठीक है ना, 3 टर्म आपको, 3 ट्राई जो यूज़ करते हैं, यूज़ करते हैं, 3 के लिए यूज़ करते हैं, ये दिमाग में, बाई 2 के लिए, मोनो 1 के लिए, यानी टर्म के अकॉर्डिंग। 2 गो है, 1 गो है, एक टर्म है तो आप क्या बोल सकते हो, मोनोमियल्स, 2 है तो बाइनोमियल्स, 3 है तो ट्रिनोमियल्स। और अब शब्द आया, अब इसके बाद से ज़्यादा नहीं यूज़ करते, अब पॉली यूज़ कर लो, पॉलिनोमियल्स कहने का मतलब बेटा ये सारे पॉलिनोमियल्स ही हैं। पॉलिनोमियल्स कहने का मतलब क्या, पॉली शब्द बहु मतलब ज़्यादा के लिए, वेरी के लिए, मच के लिए यूज़ करते हैं, तो पॉली शब्द, तो यहाँ से आपका क्या बना बेटा, पॉलिनोमियल्स बनेगा। यानी अब यहाँ से आप लोग कुछ भी यूज़ कर सकते हो, जैसे मान लो कि कुछ भी यूज़ करो, 4x z y, सेपरेट हो, जितने भी टर्म्स हो, 1 2 3 4, जैसे भी आप बढ़ते जाओ एटसेट्रा, ये सारे पॉलिनोमियल्स होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ हम लोग मतलब कैसे क्लासीफाई करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के आधार पे, पद के आधार पे हम लोगों ने कर लिया बेटा। आगे बढ़ते, अब चलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ, चलेंगे अब लोग क्या, डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। पहले तो डिग्री की बात कर ले बेटा, डिग्री एक्चुअली होता क्या। चलिए, जैसे हमने एक एक्सप्रेशन लिखा, ये ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस में c लिखा हमने, पहला था। दूसरा लिखा बेटा हमने क्या, ax क्यूब bx स्क्वायर cx और प्लस में d लिखा बेटा हमने। चलो अगर टर्म के आधार पे कहें तो 1 2 3, ठीक है ना, टर्म के आधार पे ये ट्रिनोमियल है, 1 2 3 4, ये क्या है, पॉलिनोमियल, ज़्यादा है, पॉलिनोमियल से ऐसे करके हम लोग बोल दिया। अब चलो डिग्री चेक करते हैं। तो बेटा मैक्सिमम पावर ऑफ, क्या बेटा, मैक्सिमम पावर ऑफ क्या,
क्या क्या, तो वेरिएबल। क्या है इसका मैक्सिमम पावर, तो 2 है, तो इसका डिग्री भी 2 है, डिग्री भी 2 हो गया बेटा, क्या हो गया, डिग्री भी 2 हो गया। इसमें मैक्सिमम वेरिएबल का पावर क्या है, 3 है, तो इसका डिग्री क्या हो गया, 3 हो जाएगा। अब आप तो डिग्री अच्छा से आसानी से समझ पाए होगे, चलो वेरी गुड, कोई ना, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हम लोग क्वांटिटी के आधार पे भी आप लोग क्या करते हो, थोड़ा सा इसको क्लासीफाई कर सकते हो। जैसे क्वांटिटी क्या है बेटा, अगर हम इसमें 2 क्वांटिटी जैसे ax प्लस में by, तो ये तो बेटा क्या है, ये तो एक्सप्रेशन है, बट क्या है बेटा, 2 वेरिएबल्स में है। जैसे ये हुआ आपका x और ये हो गया y, यानी 2 वेरिएबल्स में ये आपका क्या है, क्या है, क्या है, ये आपका एक्सप्रेशन है। जैसे हमने क्या यहाँ पे लिख लिया, इसको हटाइए, जैसे आपने लिखा 4x माइनस 3y, 2 वेरिएबल्स 3 को होगा, तो 3 वेरिएबल्स के टर्म में, मतलब जितना का है उतने टर्म में, तो इसको भी समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब डिग्री के अकॉर्डिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे, क्या होगा, डिग्री के अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे। अब जैसे क्या है कि अगर हमने लिख दिया ax प्लस बी, तो ये एक हमारा बना, और यहाँ पे वेरिएबल जो हमने क्या, मैं बोला था ये सब वेरिएबल हैं, तो इनको आप लोग काउंट करोगे किसके प्लेस पे, ये एक्चुअली जो प्लेस होता है ये क्या होता है, कांस्टेंट का होता है, ये कांस्टेंट हो गया। और ये जो पोजीशन होता है किसका पोजीशन होता है, किसका पोजीशन होता है, तो वेरिएबल का पोजीशन होता है। ये जो पोजीशन है कांस्टेंट का पोजीशन, और ये वेरिएबल का पोजीशन, यहाँ पे भी वेरिएबल है जिसका पार्ट 0 है। तो आप यहाँ पे डिग्री बताओ क्या बेटा, तो डिग्री 1 है, तो जिसका डिग्री 1 हो उसको आप बोलते हो बेटा लीनियर, क्या बोलोगे, लीनियर बोल दोगे आप लोग, क्या बोलोगे, लीनियर बोलोगे, ओके, क्या बोलोगे, जिसका डिग्री 1 हो उसको क्या बोलेंगे, लीनियर बोलेंगे, ओके ना। अब जैसे हमने लिखा यहाँ पे ax² प्लस bx और प्लस c, इसका डिग्री क्या है बेटा, मैक्सिमम पावर, डिग्री पहचानने का क्या तरीका हमने बताया, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, तो मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, तो इसका डिग्री जब 2 है तो इसके ये इसको क्या बोलेंगे, 2 को एक्चुअली इसको बोलेंगे क्वाड, तब इसको लिख दो क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, 2 को क्वाड आप ऐसे बोल सकते हो, तो क्या ये बना क्वाड्रेटिक, सॉरी पूरा स्पेलिंग हो जाएगा ड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, ये एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है ना, ये क्वाड्रेटिक, ये लीनियर हुआ, ये क्वाड्रेटिक हो गया। अगर हम लिख दें ax³ bx² प्लस cx एंड d, तो ये क्या हुआ, डिग्री इसका कितना है, मैक्सिमम है, इसका पावर एक्स वेरिएबल का जो पावर है मैक्सिमम 3, तो डिग्री भी 3, तो इसको आप क्या बोल सकते हो बेटा, 3 को बोलते हैं क्यूब, और इसको आप बोल सकते हो क्यूबिक बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, क्यूबिक। तो ऐसे रिमेंबर रखना है आपको। अब फर्दर कितने टाइप्स के होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने क्लासीफाई कर दिया आपको, ठीक है ना, ये चीज़ हो गया। अब चलिए हम इसको ज़रा पहचानते हैं, ठीक है ना, अब थोड़ा सा एक चीज़ पहचानने का काम करते हैं, चलिए। अब लास्ट एक चीज़ आता है कि कौन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं है, तो उसके लिए आप 3-4 टॉपिक्स याद रखेंगे, एक्चुअली 2 ही टॉपिक्स होगा। जैसे क्या होना चाहिए कि जो वेरिएबल होता है वो कभी रूट में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, तो कभी भी यहाँ पे लिख सकते हो आप लोग, उसको बना सकते हो बेटा। कैसे हम लोग बनाएंगे, जैसे क्या होगा कि जैसे हमने लिख दिया ये ax² प्लस bx प्लस c, कहता है बताइए ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं, या आपसे कहेगा कि बताइए यह इक्वेशन बना रहा है, मतलब एक्सप्रेशन आपसे ही पूछता है, तो ये है कि नहीं है। तो आप तो कहोगे 2 चीज़, आप 2 ज़रूरी बातें याद कर लो, वो क्या क्या हो सकता है मैं बता रहा हूँ। तो अब आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पहचानने का तरीका तो मैंने बता दिया कि वेरिएबल कभी रूट के अंदर ना हो। अगर रूट के अंदर वेरिएबल होता है तो आप उसको कह दोगे कि वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। उसका पावर कभी भी भिन्न में ना हो, यानी फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होना चाहिए। यानी मेरे कहने का मतलब, अगर कोई हमने एक्सप्रेशन दिया और उसमें रूट के अंदर में एक्स को लिख दिया, तो वो क्या करेगा कि वो नहीं होगा, वो नहीं होगा, हम लोग का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होगा। यानी उसका पावर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, यानी 1/2 कर दीजिए, x⁵ 1/5, जब भी हो ये सारी चीज़, तो आप देखते ही बोल दोगे कि नहीं होगा। सेकंड क्या रिमेंबर रखना है, वेरिएबल का पावर निगेटिव ना हो, नेगेटिव ना हो यानी बट्टा में आ जाएगा वो, तो वही चीज़ है कि नेगेटिव ना हो, यानी वेरिएबल डिनोमिनेटर के जगह पे ना आए। ये मतलब हो जाएगा, बहुत सारे केसेस होंगे डिनोमिनेटर में दिया रहा होगा और आपको कटा दोगे तो आप आ जाएगा। अब जैसे मैं दे रहा हूँ एक चीज़ देखना है यहाँ पे,
4x² दिया हमने और यहाँ पे 3x दिया और बट्टा में हमने यहाँ पे x दिया। ये नहीं देखते हुए कह देना कि नहीं होगा, बेटा होगा। इसको अगर भागा दोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा और यहाँ पे कट के क्या होगा ओवरऑल 3 मिलेगा। ये तो है, तो ऐसे देख के नहीं कहना है। यानी इस रूप में अगर देख लिया आपने 4, इतना देख लिया आपने 3, हाँ ये कह दोगे कि वेरिएबल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में नहीं है। क्लियर? ये सारी बातें आपको दिमाग में रखना है। अगर हमने ये लिख दिया √3x + 2, ये है कि नहीं बेटा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। हमने रिस्ट्रिक्शन किस चीज़ के लिए दिया है? हमने रिस्ट्रिक्शन दिया है किस चीज़ का कि ये वेरिएबल रूट में नहीं होना चाहिए, तो वेरिएबल रूट में नहीं है, ये है। अगर यहाँ पे यहीं हम लिख देते, जैसे कि अब हमने बोला, अगर आप लोग यहाँ पे लिख लो, क्या यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि अगर हमने यहाँ पे लिख दिया √3x + 4, तो रूट में x दिख रहा है, ये नहीं होगा बेटा। तो यही से ऐसे ही पहचानने के लिए आप लोग के चैप्टर में आएगा। तो अगर आगे भी और कुछ चाहिए होगा तो बताना, मैं पोस्ट करूँगा। ओके, बाय।